एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है अक्टूबर करंट अफेयर्स। इसमें हम ले रहे हैं सितंबर से अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। इसमें हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का भी कर देंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 2025-26 की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। करा कि सितंबर 2025 में डीआरडीओ किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। जो डीआरडीओ संस्था है, इसको सितंबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2025 में? तो इसको किया गया था बिजनेस लाइनमैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डीआरडीओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एआई संचालित अर्ध मानव रोबोट व्योमित्र कब लॉन्च होगा? तो ये लॉन्च होगा दिसंबर 2025 में लॉन्च होगा ये व्योमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप का शुभांकर किससे चुना गया था? तो ये चुना गया था क्लच जायू और मेपल को चुना गया था। किसे? क्लच जायू और मेपल को चुना जाएगा। ठीक है, 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएस, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये अमसी प्रसन्न कुमार क्यों किया जा चुका है कृषि मीडिया पुरस्कार 2025। ये किसे? अमसी कुमार को मिल चुका है, अमसी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे IUCN से मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्लाइंसेज ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई है जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हमारे हैं करण देसाई, इनको बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया। इनने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द लॉन्लाइंसेज ऑफ सोनिया एंड सनी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। ठीक है, द लॉन्लाइंसेज ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक लिखी है। इन्हें इस पुस्तक में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया है करण देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये किया है IIT मद्रास को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बनी है? तो हमारी बनी है शीतल देवी बनी है बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली है ना। ठीक है, और बिना हाथ वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव मिक्सचर और चिवड़ा जैसे नमकीन उत्पादों का GI टैग वाला शहर कौन सा है? तो ये बन गया हमारा इंदौर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है मिथुन मनहास को BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया है, मिथुन मनहास को। ठीक है, मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GI टैग वाला जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम राज्य से संबंधित है GI टैग वाला जोहा चावल। ठीक है, GI टैग वाला जोहा चावल असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत तय किया गया? तो ये किया है GDP 6.8 से महंगाई 2.6% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया जा चुका है श्रीश चंद्र मुर्मू को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में। श्रीश चंद्र मुर्मू RBI के डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि RBI के डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो ये श्रीश चंद्र मुर्मू हमारे RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो में आयोजित 7वां साफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने जीता है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। तो किसके बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच हुआ था और नेपाल इसमें हार गया है, भारत इसमें जीत गया है। ठीक है, 7वां सैफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब तो ये भारत ने जीता और किसको हराकर? नेपाल को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना
इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था? तो ये हुआ था कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इसका जन्म हुआ था। ये पहला वयस्क चीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग द विवेकानंद वे, लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पुस्तक है लिविंग द विवेकानंद वे, ये दो लोगों द्वारा लिखी गई। एक तो अनन्या अवस्थी द्वारा और दूसरी लिखी गई निखिल यादव द्वारा। एक अनन्या अवस्थी द्वारा और निखिल यादव द्वारा। ये लिविंग द विवेकानंद वे, ये पुस्तक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लिविंग द विवेकानंद वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है शैलेश कुमार ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत के नाम किया है शैलेश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसको अगले 2 साल के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है आर वेंकटमणि को भारत का महान्यायवादी अगले 2 साल के लिए और नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, 2 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्री शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव रखा था गाजा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? ये किया गया है दिलजीत दोसांझ को, दिलजीत दोसांझ को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस खेल के लिए, किसके लिए दिया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं किन किन को पता है भाई को। ठीक है, किसके लिए एमी पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो किया है भूटान देश ने किया है। हाल ही में किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने का समझौता किया है? तो किया है भूटान देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप किस राज्य में घोषित किया गया? राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, गज रक्षक ऐप। ठीक है, गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये करेगा चेन्नई में, सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई शहर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपसंचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा दिल्ली में। एशिया के सबसे अपशिष्ट जल उपसंचार संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिक्स बॉक्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिक बॉक्स। ठीक है, किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की जयंती कौन सी जयंती मनाई जा चुकी है? ठीक है, 2 अक्टूबर हो चुका है ना। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर का है ना, ये अक्टूबर नवंबर ये दिसंबर, तो ये 156वीं जयंती मनाई गई थी महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी की 156वीं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। ठीक है, और इनकी माता क्या नाम था? इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, नाम था पुतलीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये कितने जीते हैं? 7 पदक जीते हैं भारत ने। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? 7 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स ने। लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एनसीसी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स ने। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित बिहार की अंतिम मतदाता सूची में लगभग कितने मतदाता शामिल हुए? तो एक हुए 7 करोड़ 42 लाख अंतिम मतदाता सूची में, तो 7 करोड़ 42 लाख लगभग मतदाता शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ये की गई है 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है बच्चों के खिलाफ अपराध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो ये किया है यूनिसेफ ने यह अभियान शुरू किया है यूनिसेफ ने। ठीक है, किसके लिए? महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है। ठीक है, ICC ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने केंद्रीय विद्यालयों को PM श्री विद्यालय के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो किया गया है 913 विद्यालय को। कितने विद्यालय को? 913 विद्यालयों को नॉमिनेट किया गया है, 913 विद्यालयों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल 1238 लोगों की कुल संयुक्त संपत्ति देश की GDP का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये है 48% है। ठीक है, कुल संपत्ति का 1238 लोगों की कुल संयुक्त संपत्ति का GDP का लगभग 48% है, बताओ। ठीक है, यानी आधा से ज़्यादा धन इन्हीं लोगों के पास है। वेट लिफ्टिंग के विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक जीता। ठीक है, रजत पदक जीता है किसने? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है प्रवीण रंजन को। किसे? प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया है, प्रवीण रंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर 12,490 करोड़ रुपए अभिनेता कौन बन गए? तो ये है हमारे शाहरुख खान बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता और वर्ष 2023-24 में प्रतिदिन कितने हो गई थी? तो ये हो गई थी 471 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में नीलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU लॉन्च किया? तो ये है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये डिजिटल नीलिट लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये है एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तय किया है? तो किया है 6.8% तय किया है। RBI ने वित्त चालू वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तय किया है? तो ये 6.8% किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026-27 विपणन सत्र के लिए 160 प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का MSP क्या है? तो ये है 2585 प्रति क्विंटल, 2585 रुपये प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC ने अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2025 में कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया है? तो ये अभ्यर्थियों को अपने प्रश्न पत्र उत्तर और सही देखने के लिए अनुमति देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए? तो ये हमारे वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया NCC के महानिदेशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? तो ये हमारे दिया गया है आर्थिक सूचकांक में सिंगापुर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है दुबई में 11वां विश्व हरित शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले दृष्टिबाधित महिला
T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जाएगा? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है? किसे बीसीसीआई ने किसे भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान बनाया? तो एक बनाया है शुभमन गिल को बनाया है बीसीसीआई ने भारतीय वनडे टीम का, किसका? वनडे टीम का कप्तान बनाया। किसको? तो शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाएगा, शुभमन गिल को। ठीक है, शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर से सितंबर 2025 तक आपकी पूंजी आपका अधिकार, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो यह निर्मला सीतारमण के द्वारा, आपकी पूंजी आपका अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किससे संबंधित है? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किससे संबंधित? हुई है लोगों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों जैसे कि बैंक में जमा, बीमा भुगतान, म्यूचुअल फंड की रकम और शेयरों को वापस दिलाने में मदद करना। ये है इसका सही वो, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरुन रिच लिस्ट 2025 में कौन सा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे? तो ये हमारे हैं मुकेश अंबानी रहे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को और श्री वैद्य नीलकंठन मूसईटी को और वैद्य भावना प्रासर को, इनको दिया जाएगा राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? तो ये बन गया है चंडीगढ़। ये पहला भारत का झुग्गी मुक्त शहर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया? तो चंडीगढ़ बन गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश का है? तो यह है चीन का। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है तो कहाँ का है? चीन का। सबसे ऊंचा पुल चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस शहर में नमो वन की आधारशिला रखी गई है? तो ये मानेसर हरियाणा की। वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस शहर में नमो वन की आधारशिला रखी गई? तो ये है मानेसर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया हमें ब्रजभूषण अग्रवाल को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर दूसरा ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर स्टारमर जो 8 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो आ चुके थे? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे हमारे 8 से 9 अक्टूबर को। ठीक है, जो भारत की यात्रा पर रहेंगे किस देश के हैं? तो ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इनके नाम क्या था इनके प्रधानमंत्री का ब्रिटेन के? तो ये था कीर स्टारमर। क्या नाम था? कीर स्टारमर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसने संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया? तो किया गया है मैरी ब्रोको को, फ्रेड रामसडेल को और सिमोन सकागुची को। इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 से संयुक्त किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। 3 लोगों को किया गया। ठीक है, मैरी ई ब्रुनको को, फ्रेड रामसडेल को और सिमोन सकागुची को 3 लोगों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किस खोज के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित उनकी अग्रणी खोजों के लिए दिया गया। प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित उनकी अग्रणी खोजों के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए दिया गया? तो प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित उनकी खोजों के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू एनोडॉक्ट्स पोर्टल किसने शुरू किया? तो ये किया है यूपीएससी ने इंटरव्यू एनोडॉक्ट पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMAP मिशन किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है नासा द्वारा IMAP मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में पाक खाड़ी में किस देश के पहले डोंगोंग रिजर्व को IUCN कांग्रेस में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये है किसको प्राप्त हुई? भारत को प्राप्त हुई है हाल ही में पाक खाड़ी में
ठीक है। डोंगोंग रिजर्व आईयूसीएन की भारतीय मान्यता प्राप्त हुई कांग्रेस की में, तो ये भारत को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया है? तो किया है गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में यह अभियान जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार यह लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर? गांधीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सहीबाबाद में किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सहीबाबाद में ग्रीन डाटा सेंटर पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट इनोवेशन पार्टनरशिप शुरू की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ क्लाइमेट इनोवेशन पार्टनरशिप शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा की है? स्पेस टेक्नोलॉजी की, है अमेरिका के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो किया गया है जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेवोरेट को और जॉन एम मार्टिनस को। ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला 3 लोगों को, जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेवोरेट को और जॉन एम मार्टिनस को। इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेवोरेट को, जॉन एम मार्टिनस को, 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 का विषय क्या है? तो ये है एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। ठीक है, ये इसका क्या था? विषय था 2025 का। आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 2025 का विषय है एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर देते इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया है? तो किया है 10वां मुकाम हासिल किया है समग्र रैंकिंग में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया? तो ये 10वां मुकाम हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या है? तो यह 6 और 11 नंबर जो कि हो चुकी है। मतदान बिहार में मतदान हो चुका है। ठीक है, नवंबर में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास कोंकण 2025 किन 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो यह है भारत और यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम इन देशों के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो अभ्यास कोंकण। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अभ्यास कोंकण किन 2 देशों के बीच होता है? तो ये होता है किन 2 देशों के बीच? भारत और यूनाइटेड के बीच, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है अभ्यास कोंकण 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत के राजधानी दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये कि दिया गया है, दूसरा स्थान दिया गया है राजधानी दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में कौन सा स्थान है? कौन सा शहर? तो है टोक्यो है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में है, तो यह है टोक्यो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में कितने परसेंट हो गई? हो गई है 23% से बढ़कर 41.7% हो गई है। ठीक है, भागीदारी, महिला श्रम भागीदारी हो गई है 23% से बढ़कर 41.7% बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया में स्टार्टअप के मामले में किस स्थान पर है? तो यह है 3रे स्थान पर। भारत जो तो स्टार्टअप के मामले में दुनिया में कितने नंबर पे? तो यह है 3रे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है? तो यह है 5 से 15 वर्ष में आवश्यक है, 5 और 15 वर्ष के बीच में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा नवंबर का
साने तकाइची निम्न में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनेगी? तो ये है हमारी जापान की। साने तकाइची निम्न में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनेगी? यहाँ लेडीज पहली बार बन रही प्रधानमंत्री, ठीक है। कहाँ पर? जापान में लेडीज, ठीक है, इसीलिए पहली प्रधानमंत्री बनेगी लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोटक हुआ? तो ये है अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी ये है 20 साल बाद विस्फोट हुआ है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है अबू धाबी में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा अबू धाबी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में भारत को जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में अपना पहला पदक किसने दिलाया? तो ये दिलाया है लिंथोई चानम्बम इसने दिलाया है। लिंथोई चानम्बम ने अपना पहला पदक दिलाया है जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में। जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में अपना पहला पदक किसने दिलाया? तो ये लिंथोई चानम्बम ने, ठीक है, ये दिलाया अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया गया? तो ये है संजू सैमसन को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये संजू सैमसन। किसको? संजू सैमसन को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवी मुंबई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया लोक नेते DB अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोक नेते DB अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है लोक नेते DB अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है? तो ये है लद्दाख की। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है तो लद्दाख की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये है गुवाहाटी में किया गया। विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन कहाँ पर? तो गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में PM सेतु योजना शुरू की है? तो कहाँ पर की है? बिहार राज्य में की है, ठीक है। कहाँ पर की है? बिहार राज्य में, ठीक है। और आपको ये बताना है क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, जैसे यदि हमने पूछा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के कहाँ के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश का आपको मुख्यमंत्री बताना है, ठीक है। ये आपका SW है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।